सोचिए, अगर आपकी जिंदगी के सबसे अंधेरे दिन में अचानक आपके सामने करोड़ों रुपए आ जाएं, क्या आप उनका इस्तेमाल सिर्फ अपनी खुशहाली के लिए करेंगे या उनका सही इस्तेमाल करके पूरे गांव की तकदीर बदल देंगे? यह कहानी है रामेश की, एक गरीब आदमी की जो सिर्फ मेहनत और सही फैसलों से अपनी और दूसरों की जिंदगी बदल देता है। गांव की गलियों में अभी धूप ने अपना असर नहीं छोड़ा था और एक सूखी पगडंडी पर रामेश अकेले कदम बढ़ा रहा था। उसका चेहरा पतला और थका हुआ था, कपड़े फटे पुराने और हाथ में एक टूटी छड़ी। लोग उसे हमेशा बेबस कहते थे, बच्चे उसके पीछे हंसते और ताने मारते, लेकिन रामेश कुछ नहीं बोलता। वह बस चलता, सोचता और अपने छोटे झोपड़े की ओर लौटता। झोपड़ा जिसमें ना बिजली थी, ना आराम की कोई चीज। पत्नी सालों पहले बच्चों को लेकर चली गई थी और उसके बाद रामेश का जीवन खालीपन और मेहनत में बिखरा रहा। उस दिन भी वह कूड़े के मैदान में कुछ ढूंढने आया था। जैसे ही वह मिट्टी और कबाड़ उलट रहा था, उसकी नजर कुछ नई चीज पर पड़ी। एक बोरा, बिल्कुल नया, साफ सुथरा, जिस पर मोटी रस्सी की गांठ कसकर बंधी थी। ये यहां कैसे आया? उसने खुद से पूछा। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। धीरे धीरे उसने बोरे को उठाया और झोपड़े की ओर चल पड़ा। हर कदम पर उसकी नजर चारों ओर दौड़ती, डर और उत्सुकता के बीच संतुलन बनाए रखने की कोशिश। जब उसने झोपड़े में बोरा रखा और रस्सी खोली, उसकी आंखों के सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उसके हाथ कांप उठे। बोरे में नई नई नोटों की गड्डियां थीं, एक से एक चमकदार, नई। उसने एक गड्डी उठाई, धीरे धीरे गिनना शुरू किया और जब उसने अनुमान लगाया तो उसके होश उड़ गए। करोड़ों रुपए उसके सामने थे। वह घुटनों के बल बैठ गया। हाथों से नोटों को छूते हुए उसने खुद से कहा, इतना पैसा, क्या यह सच हो सकता है? दिल में खुशी और डर का अजीब मिश्रण था। खुशी कि अब वह अपने इलाज और घर की मरम्मत कर सकता था। डर कि कहीं यह किसी नेता, किसी अपराधी का पैसा तो नहीं। रात भर उसने सोचा। बोरा वहीं पड़ा रहा और रामेश की आंखों में नींद नहीं आई। सुबह उसने हिम्मत जुटाई और पहली गड्डी निकालकर खुद का इलाज कराया। डॉक्टर ने बैठकर उसे सम्मान दिया, दवाइयां दी और पहली बार रामेश ने महसूस किया कि जीवन फिर से मुस्कुरा सकता है। धीरे धीरे उसने अपने झोपड़े की मरम्मत कराई, मजदूर बुलाकर छत बदली, दीवारें ठीक करवाई। मोहल्ले वाले हैरान थे। वही गरीब और कमजोर इंसान अब अपना घर चमकता देख रहे थे। फिर उसने गांव की मुख्य सड़क पर छोटी सी किराने की दुकान खोली। शुरू में सिर्फ दाल, चावल और नमक। धीरे धीरे लोग आने लगे। रामेश ने अपनी सादगी नहीं छोड़ी। मुस्कुराता, सलाम करता और सबको सामान बेचता। लोग उसकी मेहनत और इज्जत देखकर चौंकते, लेकिन रामेश के भीतर डर हमेशा रहता। वह रात में बोरे के पास बैठता और सोचता कि अगर किसी को पता चला तो सब खत्म। फिर भी उसने खुद को समझाया कि कुछ भी हो, उसने कभी किसी का हक नहीं छीना। धीरे धीरे उसने दुकान बढ़ाई, गोदाम बनाया, ट्रक खरीदी और अब वह सिर्फ दुकानदार नहीं बल्कि सप्लायर बन गया। गांव में लोग उसे रामेश लाल कहने लगे। लेकिन जब रात होती, वह अकेले बैठकर बोरे के पास सोचता, ये दौलत सच में पवित्र है या केवल उसकी किस्मत की परीक्षा? कुछ महीनों बाद उसी गांव से एक लड़की आई, सलोनी नाम की। उसने 2 साल पहले पति को खो दिया था और भाई के साथ काम संभाल रही थी। सलोनी की सादगी और विनम्रता ने रामेश के भीतर अजीब सुकून दिया। वह केवल इंसान के रूप में देखती, व्यापारी के रूप में नहीं। धीरे धीरे वह दुकान पर आने लगी। रामेश को उसकी मुस्कान, उसकी समझ और उसका अपनापन खींचने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच विश्वास और अपनापन बढ़ा। सलोनी ने रामेश के अतीत के दर्द को समझा, बिना कोई ताना मारे। रामेश ने भी महसूस किया कि दौलत और कारोबार से ज्यादा अहमियत इंसानियत और अपनापन की है। कुछ महीनों बाद उसने निर्णय लिया कि वह सलोनी से शादी करेगा। शादी सादगी से हुई, केवल 2 साक्षी, कुछ फूल और 2 दिलों की नई शुरुआत। सलोनी के आने से रामेश का घर अब सांस लेने लगा। छोटी छोटी बातों ने उसे वह सुकून दिया जो करोड़ों रुपए भी नहीं दे सकते थे। फिर भी रात में वह बोरे के पास जाता। नोट उसकी आंखों में चमकते, डर और जिम्मेदारी की याद दिलाते। वह धीरे धीरे सोचता कि अब यह पैसा सिर्फ उसके लिए नहीं रहेगा। उसने तय किया कि इसे दूसरों की भलाई के लिए इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले उसने गांव की पुरानी मस्जिद में मदद करना शुरू किया। चुपचाप दान देता, दीवारों की मरम्मत करवाई। जब लोग देखे कि रामेश दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्ची नीयत से मदद कर रहा है,
तब आलोचनाएं कम हुई। अब लोग उसे रामेश मियां कहने लगे। फिर उसने गांव में स्कूल बनाने का फैसला किया, हर गरीब बच्चा बिना फीस पढ़ सके। पहले लोग शक में थे, लेकिन जब पहली ईंट रखी गई तब सब समझ गए कि रामेश सिर्फ दौलत का इस्तेमाल नहीं कर रहा, बल्कि गांव के भविष्य के लिए काम कर रहा है। सलोनी ने भी उसका साथ दिया। युवा शिक्षक मामूली वेतन पर पढ़ाने को तैयार हुए। स्कूल खुला, बच्चे हंसने लगे, सपने सजने लगे। रामेश अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि गांव का रहनुमा बन चुका था। समय बीतता गया, उसका कारोबार अब अरबों में पहुंच गया, लेकिन वह कभी भी दौलत के मोह में नहीं फंसा। उसने अपनी पहली पत्नी और बच्चों के लिए लंदन में घर और होटल बनवाए, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो। खुद का जीवन अब संतुलन में था, लेकिन वह हर रात बोरे के पास बैठकर सोचता। यह दौलत उसे जीवन के सच, मानवता और अपनापन की याद दिलाती रही। एक दिन उसने फैसला किया कि अब वह सबका जीवन बेहतर बनाएगा, गरीबों की मदद करेगा, बच्चों को शिक्षा देगा, समाज में बदलाव लाएगा। उसने पैसों का बैग खुद में एक शिक्षा और जिम्मेदारी का प्रतीक बना लिया। वह जानता था कि दौलत सब कुछ दे सकती है, लेकिन अपनापन, विश्वास और सच्चाई ही असली सुख है। गांव वाले अब उसे सिर्फ रामेश लाल नहीं कहते थे, बल्कि आदर और सम्मान से देखते थे। वह आदमी जिसे कभी हिकारत और उपेक्षा मिली थी, अब समाज का सहारा बन गया था। उसने सीखा कि दौलत अवसर देती है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल इंसानियत और भलाई के लिए करना सबसे बड़ा धर्म है। रामेश ने धीरे धीरे अपनी दुकान, गोदाम, स्कूल में स्थायी बदलाव लाया। सलोनी उसके साथ खड़ी रही। दोनों ने मिलकर यह दिखाया कि सच्ची इज्जत और प्यार केवल दौलत से नहीं, बल्कि मानवता और सही निर्णयों से मिलती है। और उस रात जब सब सो गए, रामेश अकेले बोरे के पास बैठा, हाथ में नोटों की गड्डियां, दिल में संतोष और दिमाग में योजना के साथ सोचता, यह दौलत मुझे सब कुछ दे सकती है, लेकिन सच्चा सुख और शांति दूसरों की भलाई में ही मिलेगी। दोस्त, अगर आपको रामेश की यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में बताएं कि आप क्या सीख पाए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसी और दिल छू लेने वाली कहानियां सीधे आपके मोबाइल स्क्रीन पर पहुंचें।